Hello and welcome to the wonderful world of economics. Yes, friend. In the last session, we have discussed what is the structure of money market in our Indian economy. And in today's section, we are going to learn what are some defects या deficiencies या drawback फाउंड इन द मनी मार्केट कि किस तरह से मनी मार्केट इतना अच्छा इफेक्टिवली काम भी करता है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट देयर आर सम ड्रॉबैक्स, देयर आर सम लिमिटेशन, या यू कैन से व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मनी मार्केट. किसी भी एंगल से आप कहो, ये क्वेश्चन टीवाई में भी ज़्यादा डिमांडेड होता है. तो आज हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस इन मनी मार्केट. कौन से लिमिटेशंस जो हैं वो हमें जनरली वी विल फाउंड इन द मनी मार्केट. तो सबसे पहला लिमिटेशन जो है वो है डाइकोटॉमी. डाइकोटॉमी मीन्स आवर मनी मार्केट एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. ऑन वन साइड वी ऑब्जर्व इट इज़ अ कंप्लीट सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट विच इज़ अंडर द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ आरबीआई. क्योंकि मेन आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उन सब को प्रॉपरली स्मूथली कंडक्ट करने में एक हेल्प मिलती है. और हमारे इकोनॉमी की बहुत सारी शॉर्ट टर्म जो रिक्वायरमेंट है, बोरोइंग या लेंडिंग जो है, उनको हम स्मूथली कंडक्ट कर सकते हैं. तो इस तरह से मनी मार्केट जो है वो हमारे शॉर्ट टर्म नीड्स को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में उसका रोल, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है. लेकिन ऑन द अदर साइड जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसमें हमने देखा आईबीज़ हैं, यानी इंडिजीनियस बैंक्स हैं, या निधीज़ हैं, ब्रोकर्स हैं, या मनी लेंडर्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस हैं, ये अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट हैं जो सिस्टमेटिकली अकाउंटेबिलिटी मेंटेन नहीं करते हैं, सिस्टमेटिकली डेटा प्रोवाइड नहीं करते हैं, या हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करते हैं, या अनप्रोडक्टिव जो है वो बहुत सारे बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स में डील करते हैं. तो इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड होने की वजह से दोनों को पैरेलल चलाना, दोनों को इंटीग्रेट करना, इट बिकम अ ग्रेट प्रॉब्लम. तो यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम आता है क्योंकि मेन फीचर जो इंडियन इकोनॉमी में दिखता है दैट इज़ अ डाइकोटॉमी. क्योंकि अवर एंटायर मनी मार्केट जो बोरोइंग एंड लेंडिंग में डील करता है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. एक तरफ से ऑर्गेनाइज मार्केट है, बहुत स्मूथली काम कर रहा है एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ आरबीआई, और दूसरी तरफ अपनी मर्जी से जो अनअकाउंटेबिलिटी, अनसैंक्शन मार्केट रहता है, और वो अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से बहुत सारी हिडन जो है ट्रांजैक्शंस करता है, जिसमें कभी कभी ब्लैक मनी जो है वो भी मूव हो जाती है. तो ऐसा अनऑर्गेनाइज मार्केट है. और सबसे बड़ी बात वहाँ पे जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्लस वहाँ पे ज़्यादातर डीलिंग जो है वो अनप्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए भी हो जाती हैं. तो यहाँ पे अनऑर्गेनाइज मार्केट एक तरफ से डील कर रहा है, ऑर्गेनाइज मार्केट अलग से डील कर रहा है. तो एक कॉमन स्ट्रैटेजी नहीं है, एक कॉमन मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस नहीं है. जितना इकोनॉमी को एक्चुअल ग्रो करना चाहिए, एक्चुअल सपोर्ट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक वी विल से, या फीचर्स हम कहें, या डिफिशिएंसी आप कहो, तो वो हमें इस मनी मार्केट में दिखाई देती है. ओके फ्रेंड्स, क्योंकि जनरली ये जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना टीवाई बीकॉम में, तो आप ड्रॉबैक कहो तो भी हम वही बात कर रहे हैं, हम उनके क्रिटिसिजम्स कहें तो भी वही बात है, लिमिटेशंस कहें तो भी वही बात है, या व्हाट आर द फीचर्स ऑफ आवर इंडियन मनी मार्केट तो भी हम उसी की बात कर रहे हैं. तो ये सब चीज़ें हमें इस मनी मार्केट में वी जनरली ऑब्जर्व इट, वी मोस्टली फाउंड इन दैट. तो डाइकोटॉमी इज़ द नंबर वन फीचर कहो या लिमिटेशन कहो वी ऑब्जर्व इन दिस मार्केट. ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे. सेकेंड पॉइंट है दैट इज़ अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन. जब हम देखते हैं इन आवर मनी मार्केट देयर आर डाइकोटॉमी, टू सेपरेट मार्केट्स आर देयर. एक तरफ से डिसिप्लिनरी मार्केट्स आर देयर, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स आर देयर, वेल स्ट्रक्चर्ड मार्केट्स आर देयर, और दूसरी तरफ से अनडिसिप्लिनरी ट्रांजैक्शंस जो दिखाई देती हैं, अनऑर्गेनाइज मार्केट में दिखाई देती हैं, जो अनअकाउंटेबिलिटी होती है, ज़्यादातर कभी कभी अनसैंक्शन भी उसमें ट्रांजैक्शंस दिखाई देती हैं. तो इस तरह से अनऑर्गेनाइज मार्केट में सम टाइम वी विल फाइंड इट, उनका एक्यूरेट डेटा हमें, एस्टिमेशन हमें नहीं मिल पाता है. तो इनको कोऑर्डिनेट करना,
उनको एक साथ चलाना इट बिकम अ डिफ़िकल्ट। और समटाइम्स तो ऐसा होता है कि सपोज़ कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स का फॉरेन बैंक्स के साथ थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा रहता है, तो इनके फिर मूवमेंट्स को, इनके मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स को इंटीग्रेट करना या उन्हें कोऑर्डिनेट करना, सम टाइम इट बिकम अ डिफ़िकल्ट जॉब फॉर द RBI। तो सम टाइम RBI फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मैनेज द टू डिफरेंट सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, एक तरफ ऑर्गेनाइज्ड और दूसरी तरफ अनऑर्गेनाइज्ड। या अगर हम ऑर्गेनाइज मार्केट में भी बात करें तो ऑर्गेनाइज मार्केट में एक तरफ से कमर्शियल बैंक्स आती हैं, फिर फॉरेन बैंक्स आती हैं, तो कभी कभी उनके इंटरेस्ट रेट्स में थोड़ा डिफरेंसेस जो है वो डाइवर्सिटी मिलती है, तो समवेयर वी फाइंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कोऑर्डिनेट देम। तो कभी कभी ये प्रॉब्लम यहाँ कोऑर्डिनेशन का या प्रॉपरली इंटीग्रेशन का, कि जॉइंटली वो अपने रिसोर्सेज को इन अ प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करें, तो सम टाइम वी विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट। ओके फ्रेंड्स, थर्ड आता है डाइवर्सिटी इन इंटरेस्ट रेट। ये भी थर्ड मोस्ट कॉमन ड्रॉबैक कहो, लिमिटेशन कहो, ये हमें इस मार्केट में दिखता है, क्योंकि ऑर्गेनाइज मार्केट में जनरली वॉट एवर बोरोइंग एंड लेंडिंग ट्रांजेक्शंस आर देयर, दे आर कंडक्टेड एंड कैरीड एट रीजनेबल रेट्स। चाहे वो ट्रेजरी बिल्स हो, चाहे वो कमर्शियल बिल्स हो, चाहे वो CDs हो, चाहे वो CPs हो, या म्यूचुअल फंड्स हो, या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ हो, दे आर कंडक्टेड एज पर द गाइडलाइन प्रोवाइडेड बाय RBI। हम उनके हिसाब से काम कर रहे हैं, और मोस्टली दीज जो शॉर्ट टर्म फंड्स जो हैं वो डाइवर्टेड होते हैं टुवर्ड्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। यहाँ से हमारी जो अर्निंग कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा रहता है। लेकिन जो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, ये प्रॉब्लम रहता है। ज़्यादातर लोन्स जो रहते हैं कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रेशर में वहाँ सैंक्शन हो जाते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में हाई रेट भी था, प्लस पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से कुछ मिसमैनेजमेंट हो जाती है, तो वहाँ पे उन्होंने डाइवर्ट कर दिया फंड्स को, और प्लस वहाँ आपकी जो डेटा है उसकी एक्यूरेसी नहीं मेंटेन हो पाती है, वो प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ किया, हमने किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ किया, तो वो ज़्यादा आपकी तरफ रिटर्न नहीं लेके आता है। सम टाइम दैट लोन्स विल बिकम अ बैड लोन, तो थोड़ी रिस्क वहाँ बढ़ जाती है। तो ये हमें दिखाई देता है कि देयर इज़ सम डी रेगुलेशन, यानी डाइवर्सिटी मिलती है। यानी एक तरफ जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है वो लो रेट पे आपको सब बोरोइंग एंड लेंडिंग, जितनी भी ट्रांजैक्शंस है, जितनी भी मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स है, वो आपको रीजनेबल रेट्स में प्रोवाइड कर रहा है एट ए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जबकि हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट की तरफ जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो उनको वहाँ प्रॉम्प्ट क्विक लोन्स मिलते हैं, स्पेशली जब हमने देखा मनी लेंडर्स हैं। ये मनी लेंडर्स जो हैं वो ज़्यादातर बैकवर्ड एरियाज़ में, एग्रीकल्चर्स को एरियाज़ में ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होते नहीं हैं, और उनको वो ईज़िली एक्सप्लॉइट करके, उन्हें मिसगाइड करके, मिसलीड करके उनकी पूरी प्रॉपर्टीज़ को ग्रैब कर लेते हैं और उन्हें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स दे देते हैं। तो इस तरह की जो ट्रांजैक्शंस है वो हमारे इकोनॉमी में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में दिखाई देती हैं। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये भी देखा गया है कि वो उनको प्रॉम्प्ट और क्विक जब सर्विसेज देते हैं, फंड्स देते हैं, तो ज़्यादातर एग्रीकल्चर एरियाज़ के, रूरल एरियाज़ के लोग उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ वो डिमांड नहीं करते हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है। यानी दे आर रेडी टू पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो उनसे बोरो करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये थोड़ा हेजिटेशन अभी भी बैकवर्ड एरियाज़ में है। एंड इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग द मनी फ्रॉम ऑर्गेनाइज सेक्टर, दे आर डिमांडिंग द मनी फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर। क्यों? क्योंकि उसके पीछे दूसरा भी रीज़न है, क्योंकि अभी भी बैकवर्ड एरियाज़ में जो हमारी बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं, जो हमारा मनी मार्केट है, इट इज़ नॉट डेवलप, वो अभी तक वहाँ इतना डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो कहीं कहीं पे हमारे सिस्टम का भी फॉल्ट है, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स जो है हमारे मनी मार्केट में अराइज होते हैं। तो मोस्टली वी विल फाइंड इट कि देयर इज़ डाइवर्सिटी इन द इंटरेस्ट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट इन द मनी मार्केट। अब जनरली हम जब फाइंड करते हैं कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में जो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड होते हैं, जैसे हमने कहा टी बिल्स हैं, कमर्शियल बिल्स हैं, CDs हैं, CPs हैं, या हमारे मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स हैं, ये सब फैसिलिटीज़ या ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो मोस्टली यूज़ करते हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट द सप्लाई ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट एज पर द डिमांड फॉर मनी इन द इकोनॉमी।
आप देखोगे ना, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेवलप कंट्रीज़, तो जो डेवलप कंट्रीज़ का मनी मार्केट है, जैसे हम देखते हैं न्यूयॉर्क का मनी मार्केट है या लंदन का मनी मार्केट है, दे आर वेल डेवलप्ड, वो बहुत डेवलप्ड हैं। दे आर ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द इनोवेटिव वेज टू सपोर्ट द डिमांड फॉर मनी। यानी वो बिजनेसमैन हो, वो अपनी गवर्नमेंट हो, या बहुत सारे डिमांड जहाँ से मनी की आती हैं, उनके लिए वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को हमेशा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, सो दैट इकोनॉमी शुड ग्रो एज पर देयर एक्सपेक्टेड टारगेट्स। वो हमेशा टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं, वो हमेशा एफिशिएंसी हाई रखते हैं, उनका स्टाफ जो रहता है वो टेक्निकली बहुत एफिशिएंट रहता है और वो मार्केट में ज़्यादातर एक्टिव रहता है। दे विल ट्राई टू फाइंड आउट द बेटर वेज, इम्प्रूव्ड वेज टू अट्रैक्ट द कस्टमर। वो चाहते हैं कि कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट हो या इकोनॉमी की जो रिक्वायरमेंट हो, गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट हो, कमर्शियल सेक्टर की जो रिक्वायरमेंट हो, वो एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड हो। तो हमेशा उनकी सप्लाई क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना इंडियन मनी मार्केट, तो इंडियन मनी मार्केट में हाँ प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन जैसे हमने हमेशा से पढ़ा है कि देयर आर सम लिमिटेशंस, लेकिन लिमिटेशन के लिए हमने उसको ओवरकम करने के लिए फिर नए नए इंस्ट्रूमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश भी हम करते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज टी बिल है, हमने टी बिल कहा था कि 91 डेज़ के लिए यानी 3 मंथ्स के लिए जनरली था, लेकिन जैसे ही हमने फॉरेन कंट्रीज़ का, यानी हमने न्यूयॉर्क का हमने मनी मार्केट देखा या लंदन का मनी मार्केट देखा, चाइना का मनी मार्केट देखा, जब हम फॉरेन कंट्रीज़ को देखते हैं तो हम देखते हैं वहाँ का जो कमर्शियल सिस्टम है, वहाँ का जो मनी मार्केट है, जैसे वो सपोर्ट करता है अपने इकोनॉमी को, हम भी वैसे ही सपोर्ट करेंगे। तो हमने भी क्या किया, अपने टी बिल में 2 नए बिल्स ला लिए, यानी 182 डेज़ के लिए और 364 डेज़ के लिए, तो ये एक सपोर्ट मिल गई। या हमने देखा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, वो हमने किया। अच्छा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ में आरबीआई हमारे बैंकिंग सिस्टम को एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट ओवरनाइट उनको फैसिलिटीज़ देती है और रेपो रेट से जस्ट 1% अबव वो इंटरेस्ट चार्ज करती है। शुरुआत ऐसे हुई थी, लेकिन हमने प्रूव किया, अगर हम एट प्रेजेंट देखें रेपो रेट कितना है, सिर्फ 4%, लेकिन एमएसएफ रेट कितना है, 4.25, यानी सिर्फ 25 पैसा ज़्यादा। कौन सी बड़ी बात है, तो बैंक्स ले लेती हैं। तो ये एक चेंजेस, बदलाव आया है। तो इस तरह से हमारी इकोनॉमी में नए नए इंस्ट्रूमेंट को हम डेवलप कर रहे हैं। हमारा बैंकिंग सेक्टर इनोवेटिव हो गया है, मॉडर्नाइज्ड हो गया है, क्योंकि जैसे चेंजेस हम फॉरेन में देख रहे हैं, डेवलप कंट्रीज़ में देख रहे हैं, हम भी तो चाहते हैं कि हमारा इकोनॉमी जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो। तो ये सब ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन हम उनको इम्प्रूव कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कि इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटी। अब ये भी ड्रॉबैक जो है वो मनी मार्केट में दिखाई देता है, क्योंकि हमें 100% अचीवमेंट नहीं मिली है, एफिशिएंसी नहीं मिली है। दो वी नो दैट कि बैंकिंग सेक्टर इज़ डेवलपिंग वेरी फास्ट, डेवलपिंग इन बैकवर्ड एरियाज, दे आर कनेक्टिंग द बैकवर्ड एरियाज, लेकिन स्टिल देयर आर सम एरियाज जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज़ आर स्टिल नॉट अवेलेबल, क्योंकि उनको क्या लगता है, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, अभी भी उनकी बैंकिंग हैबिट्स जो हैं डेवलप नहीं हुई हैं, अभी भी हमारी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ज़्यादातर कैश में होती हैं। तो बैकवर्ड एरियाज़ में बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा आपकी डेवलप नहीं हुई हैं। तो जब बैंकिंग फैसिलिटीज़ डेवलप नहीं हुई हैं तो मनी मार्केट की फैसिलिटीज़ वहाँ के फार्मर्स को, वहाँ के आर्टिजन्स को, वहाँ के माइक्रो इंडस्ट्रीज़ को, वहाँ के स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को, वहाँ के स्मॉल बिजनेसमैन को कैसे मिलेगी? यानी बैकवर्ड एरियाज़ में स्टिल देयर इज़ पोटेंशियल मार्केट इन द बैकवर्ड एरियाज़, लेकिन अभी वो कौन सा मार्केट है, अनटैप्ड, हमने उस मार्केट को अभी तक टच नहीं किया है। सो इसके लिए देयर इज़ अगेन ड्रॉबैक, इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटी। तो हमारी इकोनॉमी में बैंकिंग फैसिलिटीज़ आर नॉट एडिक्वेट। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बिल मार्केट। जब हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड बिल मार्केट, तो ऑर्गेनाइज्ड बिल मार्केट इज अ मैकेनिज्म where bill of exchange is purchased and discounted at a reasonable rate of interest। तो वो आपका क्या बन जाता है, ऑर्गेनाइज्ड बिल मार्केट।
ये ऑर्गेनाइज्ड बिल मार्केट जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में सिस्टमेटिकली अवेलेबल है, लेकिन स्टिल इन आवर इंडियन मनी मार्केट में इस तरह का ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट नहीं है। और प्लस ये हमारे इंडियन इकोनॉमी में इतना पॉपुलर भी नहीं है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं कि हम लोग इस बिल ऑफ एक्सचेंज को यानी कमर्शियल बिल्स को ज़्यादा सपोर्ट, ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि सबसे पहली बात कि जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक्स में डिस्काउंट करवाने जाते हैं तो उनका डिस्काउंट रेट हाई हो जाता है, यानी कॉस्टली पड़ता है। उससे अच्छा होता है कि हमारे दूसरे इंस्ट्रूमेंट हमको अच्छे लगते हैं। तो इसके लिए लगता है कि जब हम कोई भी बिल उनसे डिस्काउंट करवाने जाएं तो 30%, 40% डिस्काउंट, तो ये तो लगता है भाई ये तो 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए काफ़ी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाता है। तो सम टाइम बिजनेसमैन दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू यूज़ द कमर्शियल बिल्स, वो बिल ऑफ एक्सचेंज यूज़ नहीं करते हैं। वाई? सबसे बेसिक कॉज रहता है, रीज़न बिहाइंड दैट कि हाई डिस्काउंट रेट, उनका डिस्काउंट रेट ज़्यादा लगता है तो उनको लगता है कि हमारी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा इंकर हो जाती है। नेक्स्ट जो रहता है, सम टाइम जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज को यूटिलाइज़ करते हैं तो देयर इज़ सम फियर, उनके माइंड में बैंकिंग को एक फियर रहता है। वाई दे आर चार्जिंग हैवी रेट ऑफ डिस्काउंट? क्यों डिस्काउंट रेट ज़्यादा है? क्योंकि उनके माइंड में ये भी फियर रहता है कि अगर बिल डिसऑनर हुआ तो, क्योंकि इंसॉल्वेंसी हुई, बैंक्रप्सी हुई और ऐसे प्रॉब्लम्स आपको जनरली यू नो दैट कि इकोनॉमी में होते हैं, सो मेनी स्कैम्स आर देयर, बिजनेसमैन जो है वो देश छोड़ के ही भाग जाते हैं। तो सपोज़ अगर ऐसे कुछ हुआ तो, बिल जो है वो डिसऑनर हुआ तो, उनको अमाउंट मैच्योरिटी डेट पे नहीं मिला तो उस डर की वजह से भी बैंक्स जो है वो अपना डिस्काउंटिंग रेट ज़्यादा लगता है, वो ज़्यादा रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है कि सपोज़ अगर वो ऑनर नहीं हुआ तो पर्टिकुलर मैच्योरिटी डेट पे, तो इसके लिए थोड़ा डर रहता है कि उनका बैड डेब्ट्स, बैड लोन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। थर्ड जो रहता है हमारी इकोनॉमी में ना, अभी तक वी फाउंड इट स्पेशली नॉट इन अर्बन एरिया, लेकिन हम बैकवर्ड एरियाज़ में भी देखते हैं, या ज़्यादातर हम लोग अर्बन एरियाज़ में भी देखते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी बैंकिंग हैबिट्स डेवलप नहीं हुई हैं। दे आर स्टिल ओवर डिपेंडेंट ऑन कैश ट्रांजेक्शन, बस वॉलेट से पैसा निकाला और ट्रांजेक्शंस कैरी आउट कर लिया, उनको वो स्मूथ लगता है, ईजी लगता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारी इकोनॉमी में ज़्यादातर दिखाई देते हैं। तो हद से ज़्यादा कैश पे डिपेंड होने की वजह से भी बिल ऑफ एक्सचेंज को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो कमर्शियल बिल का जो यूसेज है, उसका जो मोस्टली इकोनॉमी में यूटिलाइजेशन है वो बहुत कम हो जाता है। तो ये हमने ज़्यादातर मनी मार्केट में ऑब्ज़र्व किया है कि एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक सिस्टमैटिक बिल मार्केट, जहाँ पे कमर्शियल बिल जो हैं वो सिस्टमैटिकली बनाए जाए, परचेज़ किए जाए और उन्हें डिस्काउंट किए जाएं। तो ऐसा हमें थोड़ा दिखाई कम देता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि बिजनेसमैन को लगता है, इवन गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को लगता है कि डिस्काउंट रेट ज़्यादा होता है तो हमारा लॉस, जो हमारा प्रॉफिट शेयर है, वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं इनएफिशिएंट एंड करप्ट मैनेजमेंट। इस मनी मार्केट में सम टाइम वी फाइंड इट कि हमारा जो पूरा फाइनेंशियल मार्केट है, इस फाइनेंशियल मार्केट का जो स्टाफ है, समवेयर दे आर नॉट वर्किंग वेरी वेल अप टू देयर मैक्सिमम एफिशिएंसी। वहाँ की जो ट्रेनिंग है वो पुअर है, उनका परफॉर्मेंस जो है वो पुअर है, उनके टारगेट्स पूरी तरह से अचीव नहीं होते हैं। कभी कभी एक्सेस पॉलिटिकल प्रेशर, इंटरफियरेंस ये दिखाई देता है, या उनका एटीट्यूड जो रहता है टुवर्ड्स बैकवर्ड एरिया थोड़ा नेगेटिव अप्रोच रहता है। तो ये थोड़े ड्रॉबैक्स होते हैं जिसकी वजह से सम टाइम वी फाइंड इट कि मनी मार्केट इज़ नॉट वर्किंग वेरी वेल। तो इसके लिए क्या होगा, हमें थोड़ा अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा, हमें पॉजिटिव आउटलुक रखना पड़ेगा, हमें वेल ट्रेंड स्टाफ को, एफिशिएंट स्टाफ को अपॉइंट करना पड़ेगा, और बहुत सारे जो लीगल पॉलिटिकल इंटरफियरेंसेस हैं इनको रोकना पड़ेगा। तो ये कभी कभी होता है जो हमारे पुअर परफॉर्मेंस का रीज़न बनते हैं। तो हमें अपनी परफॉर्मेंस को जब अचीव करना है तो सबसे पहले अगर हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है तो आपके स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, फॉल्टी प्रमोशन नहीं होना चाहिए। जो काम कर रहा है ऐसा नहीं उसका सपोज़ बहुत सारे ऐसे बड़े ब्यूरोक्रेसी लेवल पे या पॉलिटिकल पर्सनस हैं, इनका कोई नियर एंड डियर है ना, आपने उसको प्रमोशन दे दिया। नो, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं
यू गिव देम प्रमोशन टू अ राइट पर्सन, क्योंकि राइट पर्सन राइट प्लेस पे राइट टाइम पे आएगा तो आपका टारगेट्स भी तो अचीव हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हमें दिखाई देनी चाहिए। तो इसके लिए कभी कभी इनएफिशिएंट और करप्ट मैनेजमेंट की वजह से भी मनी मार्केट में एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आउटकम हमें अचीव नहीं होता। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ फंड्स। मनी मार्केट में स्पेशली इन आवर इंडियन मनी मार्केट, यहाँ पे डिमांड फॉर मनी ज़्यादा है लेकिन सप्लाई ऑफ मनी हमें कम दिखाई देती है। यानी सप्लाई ऑफ मनी जो हमें मिलती है वो एज़ पर डिमांड ऑफ मनी को सेटिस्फाई नहीं करती है। उसके पीछे भी रीज़न है। क्यों? सबसे पहला रीज़न होता है इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटी, क्योंकि अर्बन एरियाज़ तो कवर कर लिया, सेमी अर्बन एरियाज़ को भी कवर कर लिया, कुछ सेलेक्टेड रूरल एरियाज़ को भी कर लिया, लेकिन स्टिल देयर आर वास्ट बैकवर्ड रूरल एरियाज़ आर देयर जिनको अभी भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ चाहिए, कवर करना है, जहाँ पे अभी भी हमारे पोटेंशियल बायर्स हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, पुअर पर्सनस हैं, फार्मर्स हैं, इनकम कम है, पुअर इनकम है, क्या वो सेव करेंगे, तो ये हम नेगेटिव अप्रोच रख रहे हैं। यानी हमने बैकवर्ड एरियाज़ को कवर नहीं किया है, हमने अपने पोटेंशियल बायर्स को, मैंने क्या कहा, अनटैप मार्केट है, हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है हमारे इंडियन मनी मार्केट में, और जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं, जितना मनी का सर्कुलेशन, मोबिलिटी दिखाई देना चाहिए, फ्लो दिखाई देना चाहिए, वो नहीं होता है। और उससे क्या होता है, बैकवर्ड एरियाज़ में अभी भी उनकी सेविंग हैबिट नहीं है, अभी भी उनको बैंकिंग हैबिट्स नहीं डेवलप हो पा रही हैं, वो सेव ही नहीं करते हैं, उनको बैंकिंग हैबिट्स नहीं है, ना वो प्लास्टिक मनी यूज़ कर रहे हैं, ना वो डिजिटल मनी यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये तो हमारा लॉस है ना। तो इसके लिए हमारे मनी मार्केट में ये मोस्टली दिखाई देता है कि हमारे मनी मार्केट में देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ फंड्स, क्योंकि जितनी सप्लाई आनी चाहिए, जितना हमें मार्केट मिलना चाहिए, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन है, जितना हम कमा रहे हैं, कम से कम उतनी हमारी इकोनॉमी में सप्लाई भी तो हो, लेकिन वी आर नॉट गेटिंग दैट। रीज़न बिहाइंड दैट, नंबर वन, इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटी। हमारे पास इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटी है, प्लस लैक ऑफ बैंकिंग हैबिट्स। बैकवर्ड एरियाज़ में, एग्रीकल्चर एरियाज़ में उतनी बैंकिंग हैबिट्स डेवलप नहीं हुई है। दिस इज़ द फैक्ट, ये फैक्ट है, नहीं होता है। थर्ड वन है, उनकी सेविंग कम होती है, क्योंकि उनकी अर्निंग कम है, सेविंग कम है, और वो ज़्यादा डाइवर्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हम सोचते हैं फिर उनको ज़रूरत क्या है, हमें थोड़ी इतना प्रॉफिट मिलता है बैकवर्ड एरिया से, तो हमारा ओवरहेड कॉस्ट कैसे निकलेगा। तो देखो, हमारी सोच, हमारी थिंकिंग बिकम्स नेगेटिव। तो इसके लिए हमें जो इतना पोटेंशियल मार्केट मिलना चाहिए, वी कैन नॉट अचीव इट। हमें जो उतना रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और उसके ऊपर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारे इकोनॉमी में एग्जिस्टेंस है पैरेलल इकोनॉमी। अब पैरेलल इकोनॉमी क्यों होता है, यू नो इट वेरी वेल। अब कभी कभी एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट हो जाता है, लाइसेंसिंग का प्रेशर होता है, हैवी टैक्सेस हो जाती हैं। सो बहुत जगह ऐसा होता है, वी विल फाइंड इट बैकवर्ड एरियाज़ में, दे आर हैविंग देयर ओन बिजनेस जिसका नो अकाउंटेबिलिटी इज देयर, अनसेंक्शन बिजनेसेस आर गोइंग इन, ब्लैक इकोनॉमी जी भी हम उसको बोल सकते हैं। तो वो अनसेंक्शनड इकोनॉमी है, ब्लैक इकोनॉमी है, जिसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, ब्लैक मनी। अब इसकी वजह से इकोनॉमी में क्या होता है, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती है, इसकी वजह से टैक्सेस बढ़ती हैं, क्योंकि जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसकी अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। बस वो मोस्टली इकोनॉमी में फ़्लो तो हो रहे हैं, लेकिन वो अनदर पैरेलल इकोनॉमी में चल रहा है। उनके बिजनेसेस वो अपने हिसाब से, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है। तो ऐसे भी हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से जितने फंड्स एक्चुअली मार्केट में मूव करने चाहिए, जितना हमारे डिमांड को सेटिस्फाई करना चाहिए, नहीं हो पाता है। और ये सब आप जानते हो कि हमारे इकोनॉमी में जो मोस्टली अनपैरेलल इकोनॉमी होती है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, हैवी टैक्सेशन, इतना टैक्स बढ़े, क्योंकि टैक्स सिस्टम इज़ इन सम हाउ इट इज़ डिफेक्टिव। अगर हम टैक्स सिस्टम को थोड़ा मॉडिफाई करके रिड्यूस करें, तो लोग जो हैं वो अपने एक्चुअल इनकम को शो करना स्टार्ट कर देंगे। बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द टैक्स एविजन इज़ देयर। आपको पता है डायरेक्ट टैक्स बहुत से लोग नहीं भरते हैं, क्यों, टैक्स का आपने परसेंटेज बढ़ा दिया है। तो बिजनेसमैन अपनी एक्चुअल रियल इनकम को अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखाता है।
तो इसके लिए क्या होता है, ब्लैक मनी जो है वो क्रिएट हो जाती है इकोनॉमी में। तो इस तरह से अनसेंक्शन इकोनॉमी, अनअकाउंटेबिलिटी इकोनॉमी या ब्लैक इकोनॉमी ये दिखाई देती है, और जिसकी वजह से आपके फंड्स क्या हो जाते हैं, एक अलग इकोनॉमी की तरफ रोटेट करते हैं। जहाँ डिमांड है उसकी तरफ उसकी सप्लाई नहीं हो पाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर? तो हम कोशिश कर रहे हैं हर चीज़ को बहुत ईजिली समझने की, क्योंकि सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो। Next, ninth point, that is last point, defect in this money market. This is seasonal nature of money market. हमारे मनी मार्केट का नेचर क्या है, सीजनल। यानी सीजनल मतलब क्या कि आपने पढ़ा है ट्रेड साइकिल्स होते हैं और वो हर इकोनॉमी में होते हैं, और जब ट्रेड साइकिल्स होते हैं तो यू नो दैट कि हमारी इकोनॉमी जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, उसमें हमेशा एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, कभी स्लैक सीज़न, कभी पीक सीज़न, कभी बूम, कभी रिसेशन, ये होते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जब ऐसा होता है तो बैंक्स क्या करती हैं, ये जो मनी मार्केट है वो क्या करती हैं, जैसा मार्केट में सीज़न वैसा इंटरेस्ट रेट वो चार्ज करते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल, अगर स्लैक सीज़न इज़ देयर, कुछ रिसेशन आया, मंदी आया, डिप्रेशन आया, जैसे आपने देखा था पेंडेमिक में ऐसा आया। अब जब कोविड-19 की वजह से, पेंडेमिक की वजह से कंप्लीट लॉकडाउन हुआ, तो आपने देखा मोस्टली इकोनॉमी का जो वर्किंग था वो थोड़ा रुक गया, हमारी इकोनॉमी थोड़ी स्लो डाउन हो गई, रिसेशन हमने देखा। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड जब रिसेशन होता है, जब स्लैक सीज़न होता है, तो बैंकिंग सेक्टर क्या करता है, या हमारा मनी मार्केट क्या करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो क्रेडिट बोरोइंग बिकम वेरी चीप फॉर देम, सस्ता हो जाएगा। तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो या बैंक्स हो, उनके लिए बोरोइंग एंड लेंडिंग बिकम अ वेरी इजी जॉब, वो इजी हो जाता है, स्मूथ कंडक्ट हो जाती है, डिमांड बढ़ जाता है। तो स्लैक सीज़न और रिसेशन में वो क्या कर देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम। लेकिन अगर सपोज़ पीक सीज़न है, बूम सीज़न है, एक्सपांशन है मार्केट में, सपोज़ दिवाली के फंक्शंस हैं या काफ़ी मैरिज सीज़न इज़ गोइंग ऑन, आपको मालूम है हर तरह हर चीज़ों की डिमांड आने वाली है, तो इस तरह की सिचुएशन और सरकमस्टेंसेस को इकोनॉमी में ऑब्जर्व किया जाता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाई कर देते हैं। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई, क्यों, उनको मालूम है अभी डिमांड आने वाली है पैसे की, और दे आर रेडी टू पे द हाई प्राइस, यानी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमारे मनी मार्केट में अकॉर्डिंग टू सीजनल नेचर भी हो जाता है। और ये सिर्फ खाली अर्बन एरियाज़ में नहीं होता है फ्रेंड्स, ये रूरल एरियाज़ में भी होता है। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, जैसे हम एग्रीकल्चर एरियाज़ में देखते हैं। अब एग्रीकल्चर एरियाज़ में जो फार्मर्स बिजी होते हैं, स्पेशली आफ्टर हार्वेस्ट सीज़न के बाद नवंबर टू जून, दे आर टोटली बिजी, वो बिज़ी रहते हैं, उनकी इंगेजमेंट टुवर्ड्स एग्रीकल्चर एरिया बहुत हो जाती है, तो उनको लोन्स की डिमांड ज़्यादा होती है। तो उस दौरान वो क्या कर देते हैं, प्राइस को बढ़ा देते हैं, यानी जब उनको ज़रूरत है उन्होंने रेट हाई कर दिया, और जब ज़रूरत नहीं है तो रेट को कम कर दिया। तो ऐसा सीजनल नेचर ऑफ मनी मार्केट हो जाता है, जो जनरली हमें अर्बन एरियाज़ में भी दिखाई देता है और रूरल एरियाज़ में भी दिखाई देता है। सो दीज आर द 9 डिफेक्ट्स या ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस या डेफिशिएंसीज या फीचर्स, कुछ भी कहो फ्रेंड्स, लेकिन ये है मनी मार्केट की एक्चुअलिटी, रियलिटी जो हमें दिखाई देता है। नंबर 1 हमने देखा डायकोटॉमी, यानी हमारा मार्केट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तरफ से पूरा साइंटिफिक सिस्टमैटिक मार्केट जो रूल्स एंड रेगुलेशन आरबीआई के फॉलो कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई है, प्लस अनप्रोडक्टिव लोन्स भी दिए जाते हैं जिसकी अकाउंटेबिलिटी बहुत लिमिटेड रहती है। दूसरी तरफ इन दोनों मार्केट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना, इंटीग्रेशन होना बहुत डिफ़िकल्ट बन जाता है आरबीआई के, क्योंकि एक तरफ सिस्टमेटिक चल रहा है, दूसरी तरफ थोड़ा अनसिस्टमेटिक है, तो दोनों की सोच कैसे मिलेगी, दोनों को कैसे मिलाएंगे। तो इसके लिए इकोनॉमी में दोनों को बैलेंस करना, मैच करना, इट बिकम अ ग्रेट
टास्क या हेडेक फॉर द RBI। नेक्स्ट होता है डाइवर्सिटी इन द इंटरेस्ट रेट। दोनों मार्केट में आप देखोगे कि ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में रीजनेबल लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जबकि अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में अनप्रोडक्टिव लोन और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई होता है। नेक्स्ट हमने देखा इंस्ट्रूमेंट इन द मनी मार्केट बहुत लिमिटेड हैं, क्योंकि फॉरेन के जो मार्केट हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया न्यूयॉर्क का मार्केट है, लंदन का मनी मार्केट है, चाइना का मनी मार्केट है, दे आर वेल डेवलप्ड, वो काफ़ी डेवलप्ड हैं। लेकिन स्टिल हमारे इंडियन इकोनॉमी दे आर ट्राइंग बेस्ट, हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन स्टिल देयर इज़ नीड टू ब्रिंग सम न्यू इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट इन दिस मार्केट सो दैट वी कैन सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ एंटायर कंज्यूमर। सब कंज्यूमर जितने भी उसमें पार्टिसिपेंट हैं उनके नीड्स को हम सेटिस्फाई कर सकें। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटी। ये तो हम देखते ही हैं, अर्बन एरियाज़ फुल्ली कवर्ड, लेकिन रूरल एरियाज़ अभी भी वहाँ पे बहुत ज़रूरत है। स्टिल वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू प्रमोट दैट एरियाज़, क्योंकि उन एरियाज़ में वहाँ बैंकिंग को स्टार्ट करना, उन्हें बैंकिंग की हैबिट दिलवाना, उनके फंड्स को डाइवर्ट करना, इट इज़ अ ग्रेट टास्क। स्टिल हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए इट बिकम अ ग्रेट चैलेंज। देन एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक बिल मार्केट, कि हमारा जो कमर्शियल बिल मार्केट है वो अभी भी इतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, और उसके पीछे यही रीज़न है कि जो डिस्काउंट रेट है वो बहुत हाई है, और डिसऑनर का डर रहता है कि अगर वो बिल डिसऑनर हुआ तो हम क्या करेंगे। इसके लिए बहुत से लोग इस बिल को यूज़ ही नहीं करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को वो यूज़ ही नहीं करते हैं, तो ये भी हमने प्रॉब्लम देखा। देन इनएफिशिएंट और करप्ट मैनेजमेंट है, तो उसके लिए यू नो दैट पुअर परफॉर्मेंस है, हमारे ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है, आपकी प्रमोशन थोड़ी फॉल्टी हो जाती है कि किसी का प्रेशर आया, किसी ने हमको बोल दिया कि आपको करना ही है, तो पॉलिटिकल प्रेशर में हमको यस सर करना पड़ता है, तो सम टाइम यूर मैनेजमेंट some corruption, it will bring some problems in the money market। तो वहाँ पे we are become ourselves faulty, क्योंकि we will not bring our expected returns in that, तो उतने हम फंड्स को मोबिलाइज नहीं कर पाते हैं। अच्छा, देन शॉर्टेज ऑफ फंड्स, वो हमें दिखाई देते हैं। क्यों? बैंकिंग फैसिलिटीज़ को आपने प्रॉपरली डेवलप नहीं किया हुआ है बैकवर्ड एरियाज़ में, प्लस आपने देखा है बहुत से लोगों को बैंकिंग हैबिट्स नहीं हैं, उनकी इनकम कम तो उनकी सेविंग कम, और उसके अलावा एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल इकोनॉमी, जिसको हमने ब्लैक इकोनॉमी कहा, तो ये भी तो सबसे बड़ा हर्डल है ना। इट बिकम अ ह्यूज प्रॉब्लम इन द मनी मार्केट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज सीजनल नेचर ऑफ मनी मार्केट। स्लैक सीजन है, रिसेशन है, तो फ्रेंड्स क्या हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लो, और अगर आपका पीक सीजन है और बूम पीरियड है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो जाता है हाई। तो यस फ्रेंड, जिस तरह से हमने ये लिमिटेशंस और इनको डिस्कस किया, इन द सेम वे आई हैव प्रोवाइडेड वेरी इजी हैंड रिटन नोट्स ऑन माय वेबसाइट। तो यस फ्रेंड, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर, एंड इफ़ यू वांट my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.